में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। आज का संदेश आराधना के ऊपर है। जब हम मोबाइल चालू करते हैं या टीवी चालू करते हैं, फेसबुक में, यूट्यूब में बहुत सारे सिंगर, बहुत सारे आराधक आ चुके हैं। बच्चे से लेकर बूढ़े तक आराधना करते हैं परमेश्वर की, और बहुत अच्छी बात है। आराधना करना, परमेश्वर की महिमा करना कोई गलत बात नहीं है, लेकिन करना कैसे चाहिए ये बहुत बड़ी बात है। और अगर सच में अगर हम बाइबल पढ़े हैं, बाइबल को पढ़ते हैं और बाइबल के वचन को समझते हैं और जानते हैं, तो आराधना कैसे करनी चाहिए ये बात हमको जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि जो आराधना है ये मामूली चीज़ नहीं है। परमेश्वर ने जब परमेश्वर स्वर्ग में है, वहाँ पर भी स्वर्गदूत परमेश्वर की आराधना करते हैं। और बाइबल में ऐसा लिखा है कि सारे वाद्य यंत्र जो सृजे गए हैं वो लूसीफर में सृजे गए थे। परमेश्वर का स्वर्गदूत था, प्रधान स्वर्गदूत, जो सबसे बड़ा आराधक था। कुछ किताबें ऐसा बताती हैं कि वो जब सजदों में जाता था, सजदे में, तो सालों बाद सजदे से ऊपर उठता था। इतना बड़ा आराधक था परमेश्वर का वो। और वो परमेश्वर की उपस्थिति से गिरा दिया गया। सारे वाद्य यंत्र उसी में सृजे गए थे। यहाँ तक लोग बताते हैं कि जब वो अपने पंख हिलाता था तो उसके पंख में से सुर निकलते थे, वाद्य यंत्र के सुर निकलते थे। परमेश्वर का ऐसा आराधक था वो। और आराधना एक मसीही जीवन में बहुत बड़ा स्थान रखती है। आराधना मामूली चीज़ नहीं होती है, लेकिन आज के समय में आराधना मामूली बन गई है। आराधना का स्तर जो है खो चुका है। एक सच्चे आराधक को आराधना कैसे करनी चाहिए नहीं मालूम है। कोई भी इंस्ट्रूमेंट्स पकड़ लिए, परमेश्वर ने गिफ्ट दिया है, खड़े हो गए और आराधना करने लग गए। आराधना करते समय ध्यान कहीं और होता है और आराधना कहीं और करते हैं, परमेश्वर की करते हैं, इसलिए कोई बड़े काम नहीं होते। तो आराधना ऐसी चीज़ है कि परमेश्वर के सिंहासन को नीचे ले आती है। मैं आज कुछ बातें आपको बताने जा रहा हूँ। जब एक सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है तो लोग गिर पड़ते हैं। वहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती है। वहाँ पर परमेश्वर का सिंहासन, आराधना जो है परमेश्वर के सिंहासन को नीचे उतार लाती है। मैं अपने जीवन की एक गवाही दूंगा और उसके बाद आगे जाऊंगा। मेरे घर में सन 1985-86 के समय कुछ परमेश्वर के दास लोग आए मेरे घर में। वो सेवकाई करते थे, गांव-गांव जा कर के मिनिस्ट्री करते थे। और उनका काम था गिटार पकड़ के 2 जन 3 जन होते थे वो, और हम उनको क्या करते थे, गांव-गांव ले जाया करते थे, क्रिश्चियंस लोगों के घर ले जाया करते थे विजिट कराने के लिए। वो गिटार बजाते थे, और जब वो गिटार बजाते थे तो सवेरे क्या होता था, हम सवेरे फटाफट उठ के नहाना धोना नाश्ता वगैरह करने के पहले उनके पास चले जाना, और वो भी सवेरे नहा धो करके तुरंत, और वो आराधना करने लग जाते थे। तो मैं भी उस आराधना में चला जाता था। जब वो गिटार बजा कर के आराधना करते थे, गाते 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 वो अन्य भाषा में गाना गाने लगते थे। मैं आपको बताऊं, मैं बहुत पापी व्यक्ति था, शराबी और व्यभिचारी व्यक्ति था, कुदृष्टि से देखने वाला व्यक्ति था, गालियां देने वाला व्यक्ति था, बहुत गंदा जीवन था मेरा। और मैं वहाँ पर जाया करता था, मुझे ऐसा लगता था कि मैं स्वर्ग में आ गया हूँ। बिल्कुल ऐसा स्वर्ग का अनुभव होता था मुझे। और वहाँ पर मुझे नहीं मालूम था कि क्या है ये, लगन मेरे को ऐसा होता था वहाँ पर स्वर्ग उतर आया है। और मैं उनसे पूछा करता था कि भैया गाना गाते हो? तो उन्होंने बताया कि हम अन्य भाषा में गाना गाते हैं। ये अन्य भाषा हमारे मुंह से निकलती है और परमेश्वर का आत्मा हमारे अंदर से आराधना करने लगता है। तो मैं आपको बता दूं, वो परमेश्वर की उपस्थिति ने मेरे जीवन को बदल दिया और मैं उसी समय से परमेश्वर का दीवाना हो गया।
और दिन प्रतिदिन मेरे अंदर परिवर्तन आना शुरू हो गया और परमेश्वर की उपस्थिति ने मेरे को क्या किया, बदल डाला। और कुछ समय के बाद मैंने भी पवित्र आत्मा का दान पा लिया। अपने मैंने ऑडियो मैसेज में गवाहियाँ दी हैं, लेकिन मेरी शुरुआत जो थी वो यहीं से हुई थी। जब उनको सुना मैंने अन्य भाषा बोलते, तो मैंने बोले कौन सी भाषा बोलते हो? ये बोले अन्य भाषा है। तो बोले कि आपने पूछा कैसे निकलती है आपको? तो उन्होंने बताया कि हम जो है ऐसे ऐसे करके पाए हैं पवित्र आत्मा का दान। तो हमको भी उन्होंने बताया, तो हम भी दीवाने हो गए उनकी अन्य भाषा में गाने को सुन करके, और हमारा जीवन बदल गया और हम पवित्र आत्मा से कुछ समय के बाद भर गए। तो परमेश्वर की उपस्थिति ने मेरे जीवन को बदल दिया। आज मैं आपको बता रहा हूँ वही बात कि एक जब सच्चा आराधक आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है तो लोग गिर पड़ते हैं। फिर आज भी ऐसे आराधक हैं, मैंने बहुत सारे आराधकों को देखा है, गिने चुने हैं, मगर फादर बर्कमैन के बारे में मैंने बताया था। फादर एस.जे. बर्कमैन हैं, तो मैं उनको नहीं जानता था। मैं दिल्ली में नेशनल प्रेयर टावर में गया हुआ था 1 महीने के लिए, देश के लिए प्रार्थना करने के लिए। वहाँ मुझे अवसर मिला संसद के लिए, संसद भवन के लिए, सांसदों के लिए, अधिकारियों के लिए। वहाँ पर हम 6-6 घंटा की शिफ्ट हुआ करती थी। हम प्रार्थना लगातार उनके लिए करते थे कि परमेश्वर इन्हें सद्बुद्धि दे, इन्हें ज्ञान दे, इनके जीवन को बदले, देश का संचालन करने में, देश को सुरक्षित रखने में। ऐसे हम प्रार्थना किए करते थे। वहाँ पर एक सिस्टर तमिलनाडु से आई थी, उन्होंने हमको बताया, वो अन्य जाति थी, तो उन्होंने बताया, बोले भैया हम एक बार फादर बर्कमैन की मीटिंग में गया था और जब वहाँ पर वो आराधना कर रहे थे तो हमारे ऊपर पवित्र आत्मा उतर आया और हम अन्य भाषा बोलने लग गए और हमारा जीवन बदल गया। मैं बड़ा उत्साहित हुआ और मैं बड़ा आश्चर्यचकित हुआ कि आराधना में ऐसे हो गया। उस समय ज़्यादा नहीं जानता था। फिर मैं बहुत सारे आराधकों को देखा और उनके जीवनों को देखा, लेकिन कुछ होता ही नहीं था। तो मैंने इस पर स्टडी करना शुरू कर दिया, पवित्र आत्मा से पूछना शुरू कर दिया। तब पवित्र आत्मा ने मुझे आराधना के विषय में सिखाना शुरू कर दिया। वही बातें मैं आज बता रहा हूँ। मेरा उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है। बहुत सारे आराधक हैं, लेकिन वो बेचारे अज्ञानता के कारण, नहीं जानने के कारण वो अपनी धुन में लगे हुए हैं। लेकिन आज के वचन से, आज की बातों से वो सीख सकते हैं और फिर ऐसी अपनी आराधना का स्तर जो है वो बदल सकते हैं। मेरा प्रचार करने का, आराधना के विषय में संदेश देने का मकसद यही है। मैं आलोचक नहीं हूँ, लेकिन मैं सुधारक हूँ। परमेश्वर के वचन से लोगों को शिक्षा देना मेरा काम है। आज भी ऐसे आराधक हैं, जब वो गाना गाते हैं तो बीमार चंगे हो जाते हैं, दुष्ट आत्मा भाग जाता है और लोगों के ऊपर पवित्र आत्मा उतर आता है और वे अन्य भाषा बोलने लगते हैं। और दूसरे टाइप के हैं, जब शारीरिक आराधक आराधना करते हैं तो शारीरिक लोग स्टेज पर चढ़कर या सामने आकर के नाचने लगते हैं। वो शरीर में रहते हैं, प्राण और शरीर में रहते हैं, वो मार झूमने लगते हैं और नाचने लगते हैं। ये दूसरे प्रकार के आराधक हैं। जो लोग आराधना करते, मैंने देखा है बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम स्टेजों पर प्रभु के दास लोग करते हैं, जो अपने आप को प्रभु के दास समझते हैं, और लोगों को मैंने स्टेज पर चढ़ करके और अश्लील डांस करते देखा है। अश्लील डांस का मतलब है कि जब कोई व्यक्ति, आत्मिक व्यक्ति डांस करता है, आत्मा में नाचता है, तो उसके स्टेप जो रहते हैं वो अश्लीलता वाले नहीं रहते हैं, लस्टिंग वाले नहीं रहते हैं, कामुकता वाले नहीं रहते हैं। उसके स्टेप जो हैं आत्मा में सदे हुए रहते हैं। वो आत्मा में जब डांस करता है, लेकिन शारीरिक लोगों के जो स्टेप्स रहते हैं और जो बॉडी का एक्शन रहता है वो लस्टिंग वाला रहता है। तो मैंने देखा तो मुझे बहुत अंदर से दुख हुआ कि क्या स्तर आराधना का हो चुका है। क्योंकि बाइबल कहती है अज्ञानता के कारण मेरी प्रजा नष्ट हो गई। होशे उसका 4:6 में लिखा हुआ है, पढ़ के सुना देंगे भैया। मेरे ज्ञान के ना होने से मेरी प्रजा नष्ट हो गई। बस मेरी प्रजा नष्ट हो गई ज्ञान के ना होने से। परमेश्वर का ज्ञान यानी परमेश्वर का वचन
जो नहीं पढ़ते हैं परमेश्वर के वचन से, अगर कोई आराधक है तो सबसे पहले उसको बाइबल के अंदर से आराधक लोगों के जीवन को खोजना चाहिए, वाद्य यंत्र बजाने वालों के जीवन को खोजना चाहिए। जब वो गाना गाते थे, जब वो आराधना करते थे, जब वो वाद्य यंत्र बजाते थे तो क्या होता था, और अब वो गाना गाते हैं, अब वो वाद्य यंत्र बजाते हैं तो क्या होता है, ये उनको जांचना चाहिए। अगर नहीं जांचते हैं तो ये उनकी बहुत बड़ी कमी है। और आगे लिखा है, आपको मालूम है कि हर एक व्यक्ति के जीवन में बुलाहट होती है। मेरे अंदर गला नहीं है, लेकिन गाना मैं भी गाता हूँ, परमेश्वर की आराधना मैं भी करता हूँ, चाहे भले मेरा गला फटा है, लेकिन मैं आराधना करता हूँ। लेकिन आप देखना, हर कोई नहीं गायक होता है, हर किसी के गले में सुर नहीं होता है। जिसके जीवन में बुलाहट होती है, उसके जीवन में परमेश्वर बचपन से उसके गले में सुर डाल करके देता है, भेजता है। इसलिए भेजता है कि वो जो है परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करे। लेकिन आगे मैं बताऊंगा, उसी तरह गाने बजाने वालों की भी बुलाहट होती है, पैदाइश से उनके अंदर टैलेंट होता है। पैदाइश से वो अगर गाना, कैसा भी गाना गा देंगे तो आप देखना उनके गले में से सुर निकलेगा, और गाना बनाने की धुन और सब उनके अंदर टैलेंट होता है। कई लोग गाना बनाना, उसकी धुन बनाना, और उनके अंदर मतलब एक धुन अलग ही रहती है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि इन लोग आत्मा और सच्चाई से करें। कुछ आराधक तो हैं लेकिन आत्मा से भरे हुए नहीं हैं। बहुत सारे आराधक हैं, आत्मा से भरे नहीं हैं, पवित्र आत्मा को नहीं चाहते हैं। वो प्रोफेशनल हो गए क्योंकि परमेश्वर ने उनको टैलेंट दे दिया, गला दे दिया, अच्छा गाना गाते हैं, तो उन्होंने क्या किया, इसको प्रोफेशन बना लिया और उसको क्या करने लगे, अपनी कमाई का जरिया बना लिया। अब मीटिंगों में जाकर के गाना गाना 5,000, 10,000, 20,000 उनके रेट हैं। कोई बड़े गायक हैं, उनके बड़े रेट हैं, स्टेजों में गाते हैं, लेकिन उनके अंदर आत्मा नहीं है। आज मैं आपको बताऊंगा कि आत्मिक आराधक को आप कैसे पहचानोगे। और कुछ तो हैं पवित्र आत्मा पाए हुए भी हैं, कुछ पवित्र आत्मा पाए हुए हैं, लेकिन उनके जीवन दोरंगी जीवन है, डबल जीवन है उनका। दोरंगी जीवन का मतलब है वो सांसारिक भी है, आत्मिक भी है, सांसारिक भी है और आत्मिक भी है। वो गाना भी गाते हैं लेकिन उनका सांसारिक जीवन है, इसलिए उनके जीवन में काम नहीं होते, सांसारिकता में वो लिप्त रहते हैं। आत्मिक स्तर उनका, आत्मा तो पा है लेकिन आत्मिक स्तर जो है उनका बना नहीं है। कुछ हैं आराधक, पास्टर भी हैं, रेवरेंड भी हैं, आराधना को उन्होंने आमदनी का जरिया बना लिया है, विलासतापूर्ण जीवन जीने में लगे, बहुत विलासतापूर्ण जीवन। एक मसीही व्यक्ति का जो जीवन है वो बहुत कठिन जीवन है, वो विलासतापूर्ण जीवन नहीं है। और बहुत सारे परमेश्वर के जो दास हैं, जो आराधक हैं, उनके अंदर परमेश्वर ने टैलेंट बचपन से दे करके भेजा, इसलिए भेजा कि वो उस परमेश्वर की आराधना आत्मा से भर करके करें, आत्मिक जीवन जिए। लेकिन उन्होंने भी क्या किया है, उसको जो है कमाई का जरिया बना लिया है और विलासतापूर्ण जीवन जीने में लगे हुए हैं। ये सब परमेश्वर के दिए टैलेंट और बुलाहट को ईमानदारी से, आत्मा और सच्चाई से न कर अपनी रोजी रोटी कमा रहे हैं, पैसे ऐश के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं। इसी कारण एक बहुत बड़ी बेदारी रुकी हुई है, बहुत बड़ी बेदारी रुकी हुई है। मैं आपको बता दूं कि एक परमेश्वर का जो आराधक है ना, वो अगर सच में आत्मा और सच्चाई से आराधना कर दे तो मैं बता रहा हूँ उसको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, परमेश्वर खुद सब कुछ कर डालेगा। आगे बताऊंगा क्या क्या परमेश्वर ने अद्भुत के काम किए हैं। क्या होता है, आज अपने देश में बहुत सारे मसीही गायक हैं, आराधक हैं, और जब वो गाना गाते हैं तो लोग झूमने लगते हैं, स्टेज पर चढ़ जाते हैं, सामने आकर नाचने गाने लगते हैं, गुनगुनाने लगते हैं। कई बार इतने भावुक हो जाते हैं कि रोने भी लगते हैं, वो इमोशनल हो जाते हैं, शरीर और प्राण में रहते हैं, और घर जाते सारी भावुकता खत्म हो जाती है, सारे इमोशन खत्म हो जाते हैं, फिर पुरानी स्थिति में जाते हैं। लेकिन जीवन नहीं बदलता, जीवन बिल्कुल नहीं बदलता। वो कुछ समय के लिए मतलब मनोरंजन के हिसाब से जाते हैं, जैसे टॉकीजों में जाते हैं, फिल्म देखते हैं, थोड़ी देर के लिए मनोरंजन होता है, बड़ा उत्साह रहता है, फिर घर में आते हैं और फिर ज्यों के त्यों हो जाते हैं। उसी तरीके से सांसारिक दुनियावी क्षेत्र में अगर अपन देखते हैं तो अन्य जातियों में भी अगर अपन देखें तो एक से बढ़कर एक गायक थे।
मुकेश कुमार, मोहम्मद रफ़ी, ऐसे बहुत सारे गायक थे। आज अगर आप टीवी चालू करके देखो तो छोटे छोटे बच्चे, जरे जरे से बच्चे गाना गा रहे हैं और लोगों को रुला रहे हैं। लोग बड़े इमोशनल हो जाते हैं, रोते हुए स्टेज में आ जाते हैं और चढ़कर जो है उनको क्या करते हैं, चूमने लगते हैं, गोद में उठा लेते हैं और जब वो गाना गाते हैं लोग झूमने नाचने लगते हैं। तो मेरे कहने का मतलब है कि आत्मिक और सांसारिक जो आराधक हैं या गायक हैं, इनमें फ़र्क क्या है? वो संसार के लिए, फिल्मी दुनिया के लिए गा रहे हैं और ये प्रभु के लिए गा रहे हैं, लेकिन बराबरी दोनों में है, एक जैसी है, कोई बदलाव कुछ नहीं है। गाना गा करके चले गए, बदलाव कुछ नहीं है। लेकिन बाइबिल क्या बोलती है? बाइबिल के अंदर अगर अपन पढ़ते हैं तो यूहन्ना उसका 4 अध्याय उसका 22 से 24 तक अगर पढ़ेंगे तो प्रभु यीशु मसीह क्या बोल रहा है, इस बात पर अपन ध्यान देंगे। तुम जिसे नहीं जानते उसकी आराधना करते हो और हम जिसे जानते हैं उसकी आराधना करते हैं क्योंकि उद्धार यहूदियों में से है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है। परंतु वह समय आता है, यीशु मसीह कह रहा है परंतु वह समय आता है और अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। और आगे कहता है ऐसा वक्त आता है, वरन अब भी है, यानी यहां लिख रहा है क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे आराधकों को ढूंढता है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, परंतु वह समय आता है, ये भविष्य के लिए यीशु मसीह बोल रहा है और वर्तमान के लिए भी बोल रहा है, वरन अब भी है। यानी परमेश्वर हमसे, प्रभु यीशु मसीह हमसे आज भी ऐसी ही उम्मीद करता है कि हम उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, और पिता भी यही उम्मीद करता है। अब ये उम्मीद क्यों करता है परमेश्वर, इस बात को मैं आगे प्रकट करूंगा। आगे क्या लिखा हुआ है? परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। तो परमेश्वर जो है आत्मा है, तो परमेश्वर जो आत्मा है, तो एक शारीरिक मनुष्य शरीर में रहकर आत्मा और सच्चाई से कैसे आराधना कर सकता है? तो उसको सबसे पहले आराधना करने के लिए अपने आप को आत्मिक बनाना होगा, यानी पवित्र आत्मा से उसे भरना होगा। और जब वो पवित्र आत्मा से भर जाएगा, पवित्र आत्मा से भर करके मन फिराया हुआ जीवन जिएगा, तब वो परमेश्वर की आराधना परमेश्वर की आत्मा के द्वारा आत्मा और सच्चाई से कर सकता है। आत्मा और सच्चाई से करने के लिए एक आराधक को परमेश्वर की आत्मा से भरना बहुत जरूरी है। यदि हम देखेंगे पुराने नियम में, मैं आपको पहचान बता रहा हूं, आप पहचान सकते हो सच्चे आराधक को बाइबिल के अनुसार, बाइबिल के अकॉर्डिंग आप पहचान सकते हो सच्चा आराधक कौन है। अगर पुराने नियम में हम देखते हैं तो पुराने नियम में दाऊद के शासन काल में लगभग 4000 संगीतज्ञ यरूशलेम के मंदिर में रात दिन यहोवा की स्तुति गाया करते थे। पहला इतिहास उसका 9:33 और 23:5। ये गवैये थे जो लेवी पितरों के घराने में मुख्य थे और मंदिर के कमरों में रहते थे और अन्य सेवा के काम से मुक्त थे। यानी इनका सिर्फ काम था गाना गाना परमेश्वर की मंदिर में। आगे क्योंकि वह रात दिन अपने काम में लगे रहते थे। 23:5। और 4000 द्वारपाल
नियुक्त हुए और 4,000 उन वाद्य यंत्रों से यहोवा की स्तुति करने के लिए ठहराए गए जो दाऊद ने स्तुति करने के लिए बनाए थे। 4,000 लोगों को परमेश्वर के भवन में नियुक्त कर रखा था कि वो रात दिन परमेश्वर की स्तुति करें। दूसरा पॉइंट, जब संगीत बजाया जाता था तब यहोवा का आत्मा उतरता और लोग भविष्यवाणी करते और मनुष्यों के जीवन को परिवर्तित कर देता था। ये पुराने नियम के अंदर की बात बता रहा हूं। अपन पढ़ लेंगे 1 शमूएल उसका 10, 5 और 6, 10वां अध्याय उसका 5 और 6। तब परमेश्वर के पहाड़ पर पहुंचेगा जहाँ फलिस्तियों की चौकी है और जब तू वहाँ नगर में प्रवेश करे तब नबियों का एक दल ऊंचे स्थान से उतरता हुआ तुझे मिलेगा और उनके आगे सितार डफ बांसुरी और वीणा होंगे और वे नबूवत करते होंगे और वे भविष्यवाणी करते होंगे। तब यहोवा का आत्मा कह रहा आगे, तब यहोवा का आत्मा तुझ पर बल से उतरेगा और तू उनके साथ होकर नबूवत करने लगेगा, भविष्यवाणी करने लगेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यानी वो एक साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। जब यहोवा का आत्मा, जब वहां पर बीड़ा, सारंगी और बांसुरी और डफ बजाया जाएगा, तब परमेश्वर का आत्मा उस पर उतरेगा और तू परिवर्तित होकर और ही मनुष्य हो जाएगा। यहेजकेल 36-26 वाला ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा। उसका नया मन हो जाएगा, नई आत्मा हो जाएगी और नया हृदय हो जाएगा। उसका ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएगा और वो परिवर्तित होकर और ही मनुष्य बन जाएगा। यानी वो साधारण व्यक्ति नहीं रहेगा। जब वहां पर ऐसे बजाने वाले थे वहां पर लोग, और वो नबूवत करने लगेगा। आज के समय में लोग अन्य भाषा बोलने लगते हैं और भविष्यवाणी करने लगते हैं। प्रेरितों के काम में ये घटना घटी है। यही बातें पुराने नियम की साबित करती है। तीसरा पॉइंट, एक रोचक बात यह है कि शाऊल पर उतरने वाली दुष्ट आत्मा जब दाऊद वीणा बजाता था तो भाग जाती थी। दाऊद जब बजाता था तो शाऊल को छोड़ करके भाग जाती थी। 1 शमूएल उसका 16 उसके 23 में अपन पढ़ेंगे। और जब परमेश्वर की ओर से वह आत्मा शाऊल पर चढ़ता था तब दाऊद वीणा लेकर बजाता और शाऊल चैन पाकर अच्छा हो जाता था और वह दुष्ट आत्मा उसमें से भाग जाता था। ये बहुत बड़ी बात है कि दाऊद जब बीड़ा बजाता था तो दुष्ट आत्मा भाग जाता था छोड़ करके। कैसा आराधक था। आज है कोई ऐसा आराधक? आज ऐसे बीड़ा बजाने, बांसुरी बजाने वाले हैं कि परमेश्वर का आत्मा वहां पर उतर जाए, परमेश्वर सिंहासन समेत वहां पर उतर आए। दाऊद के जैसे बीड़ा बजाने वाले हैं? नहीं है, बहुत कम, बहुत मुश्किल से बिरले मिल जाएं। तो मैंने अभी बहुत सालों से नहीं देखे हैं ऐसे वाद्य बजाने वाले नहीं हैं। चौथी पॉइंट में बताना जा रहा हूं, आत्मिक बातों के संबंध में बाइबल में संगीत का बहुत बड़ा महत्व है। जब एलीशा ईश्वरी बातें, दूसरा राजा उसका 3:15 पढ़ लेंगे। और अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। तो जब बीड़ा बजाने वाले ने बीड़ा बजाया तो परमेश्वर की सामर्थ्य जो है एलीशा में समा गई। और अगर यही बात हम
आराधना के विषय में बात कर रहे हैं कि परमेश्वर का आत्मा आराधना में या वाद्य यंत्र बजाने में उतर आता है। तो नए नियम में क्या घटना घटी? अभी हम पुराने नियम की बात कर रहे थे। नए नियम में अगर देखते हैं प्रेरितों के काम उसका 16 अध्याय उसका 23 से 26 में हम पढ़ेंगे। बहुत जबरदस्त नए नियम में भी परमेश्वर, वही परमेश्वर जो पुराने नियम का परमेश्वर है, वही परमेश्वर बदलता नहीं है, एक सा परमेश्वर है, वो कभी नहीं बदलता है। हम यही बात को साबित करने जा रहे हैं। क्या लिखा है? बहुत बेत लगवा कर उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया। उन्होंने उन्हें बंदी गृह में डाल दिया और दरोगा को आज्ञा दी कि उन्हें चौकसी से रखे। उसने ऐसी आज्ञा पाकर उन्हें भीतर की कोठरी में रखा और उनके पाँव काठ में ठोक दिए। लकड़ी की काठ में उनके पांव ठोक दिए, बंदी गृह के अंदर डालकर लकड़ी की काठ में उनके पांव ठोक दिए। और आधी रात के लगभग पौलुस और सिलास क्या कर रहे हैं? देखना, बड़े ध्यान से सुनना। प्रार्थना करते हुए परमेश्वर का भजन गा रहे थे। आधी रात को उनके पांव ठुके हुए हैं, काठ में बंदी गृह में डाले हुए हैं, उनको बेतें मारी गई हैं और बंदी गृह में डाल दिया गया है और पांव में काठ ठोक दी गई है। और वो आधी रात को प्रार्थना कर रहे हैं और परमेश्वर का भजन गा रहे हैं। देखना क्या जबरदस्त, कितना जबरदस्त मंजर होगा वहां का। परमेश्वर ने कितनी सामर्थ का प्रकटीकरण किया। आगे क्या हो रहा है? कैदी उनकी सुन रहे थे वहां, मतलब उस बंदी गृह में और भी कैदी थे वहां पर। और इतने में एकाएक क्या हुआ? भूकंप आया, बहुत बड़ा भूकंप आ गया। आगे यहाँ तक कि बंदी गृह की नींव हिल गई और तुरंत सब द्वार खुल गए, दरवाजे भी खुल गए। आगे और सबके बंधन खुल पड़े, सबके बंधन टूट गए, बेड़ियां टूट गई, उनके काठ जो ठोकी हुई थी वह खुल गई। परमेश्वर का वचन सत्य है। बहुत भयानक घटना घटी है, ऐतिहासिक घटना। मैं जब पढ़ता हूं तो बहुत रोमांचित हो जाता हूं कि कितना महान परमेश्वर है। जब उसकी आराधना की जाती है तो परमेश्वर उतर आता है नीचे, और जब वो उतर आता है तो है कोई मजाल जो आपको बांध सके। बंदी गृह की नींव हिल गई, बेड़ियां खुल गई, बंधन टूट गए। और भी बड़ा चमत्कार हुआ। पढ़िए आगे क्या लिखा है। दरोगा जाग उठा और बंदी गृह के द्वार खुले देखकर समझा कि कैदी भाग गए हैं। अतः उसने तलवार खींचकर अपने आप को मार डालना चाहा। परंतु पौलुस ने ऊंचे शब्द से पुकार कर कहा, अपने आप को कुछ हानि ना पहुंचा, क्योंकि हम सब यही हैं। एक बहुत बड़ी बात है, इसके अंदर एक बहुत बड़ा रहस्य है। देखिए, दरोगा को बंदी गृह में बंद लोग नहीं दिख रहे हैं, लेकिन अब वो अंधेरा का मंजर है। बंदी गृह का दरवाजा खुल गया है और बड़ा भूंडोल हुआ है और दरोगा सोच रहा है कि सब भाग गए। दरोगा को वो नहीं दिख रहा है, यानी वहां पर उस समय लाइट बिजली तो थी नहीं, तो पौलुस को भी दरोगा नहीं दिख रहा होगा 100%। लेकिन पौलुस आत्मा में था और उसको आत्मिक आंखें उसकी खुली हुई थी और उसने देख लिया दरोगा को कि अपने को मारने जा रहा है। तुरंत उसे रोक लिया, बोला मत मार अपने आप को, हम सब यहाँ पर हैं। आगे क्या हुआ? तब वह दिया मंगाकर, अब देखिए, तब वह दिया मंगाकर, यानी उस समय बिल्कुल अंधेरा था,
लेकिन पौलुस की आत्मिक आंखें खुली थी, क्योंकि पौलुस और सिलास आत्मा में थे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण थे और वो प्रार्थना कर रहे थे बंदी गृह में। उस कठिन दुख में, उतनी बेते खाने के बाद, उनके पैरों में काट ठोक देने के बाद भी वो परमेश्वर में मगन थे। क्या आप और हमारे साथ ऐसी घटना घट जाए तो हम क्या परमेश्वर से प्रार्थना कर सकते हैं? परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं? हमारा दिमागी डिस्टर्ब हो जाएगा, आपका दिमागी डिस्टर्ब हो जाएगा। अरे सब बेकार है, बताओ, हम तो प्रभु का काम कर रहे हैं और हमको इन लोगों ने बेटे मार करके बंदी गृह में बंद कर दिया है। अरे भाड़ में गई आराधना और भाड़ में गई प्रार्थना। लेकिन वो ऐसा नहीं था, वो वहाँ भी खुश थे बंदी गृह के अंदर और आधी रात को प्रार्थना कर रहे थे और आराधना कर रहे थे, और उनकी आराधना में इतनी सामर्थ्य थी कि परमेश्वर को नीचे खींच ले आई। आगे क्या लिखा है? भीतर लपका और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा। पौलुस और सिलास के आगे गिर गया और उन्हें बाहर लाकर और उन्हें बाहर, देखिए, जब परमेश्वर की उपस्थिति बंदी गृह के अंदर आ गई तो लोगों के जीवन को भी बदल दिया। सेम मेरे साथ जो घटना घटी थी सन 86 में, सेम घटना मेरे जीवन को परमेश्वर की उपस्थिति ने बदल दिया। मेरा ट्रांसफॉर्मेशन हो गया, मैं आत्मा से भर गया, मेरा उद्धार हो गया। और सेम घटना जब बंदी गृह के अंदर परमेश्वर की उपस्थिति आई तो क्या हुआ? आगे, हे सज्जनों, दरोगा बोलने लगा, गिर गया और कहने लगा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? अब देखो, पौलुस ने उनको ना सुसमाचार सुनाया, न प्रचार किया, न उनको बोला कि तू उद्धार पा ले, न तू उसको बोला कि मन फिरा ले, न अपना जीवन समर्पण कर दे, लेकिन वो खुद बोल रहा है, डरता हुआ कांपता हुआ आया और उनके सामने गिर पड़ा और बोलने लगा, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? कितनी बड़ी बात है! ये सच्ची आराधना का परिणाम है, सच्चे आराधक का परिणाम है कि उसने सिर्फ आराधना किया। पौलुस और सिलास ने न प्रचार किया, न किसी को कुछ सुनाया, उन्होंने प्रार्थना करी और आराधना करी और लोगों के जीवन बदल गए। और वो खुद आकर के बोलने लगा कि मैं उद्धार पाने के लिए क्या करूं? आगे क्या लिखा है? उन्होंने कहा, प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर। प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास कर तो तू और तेरा घराना उद्धार पाएगा। और तेरा घराना उद्धार पाएगा। कितनी बड़ी बात है, कितना अद्भुत है। बहुत बड़ा काम है ये, बहुत बड़ा काम। एक आराधक भीड़ के बीच में खड़ा हो जाए, असंख्य भीड़ के बीच में भी खड़ा हो जाए और गिटार बजा करके, वीणा बजा करके या गाना गा करके परमेश्वर की उपस्थिति ले आए, उसको कुछ करने की जरूरत नहीं है, प्रचार करने की भी जरूरत नहीं है, दुष्ट आत्मा को कमांड करने की भी जरूरत नहीं है। अपने आप दुष्ट आत्मा निकल जाएगी, अपने आप बीमार चंगे हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि जब परमेश्वर बीच में आ जाएगा तो वो खुद सेवा करने लग जाएगा, क्योंकि उसका काम ही सेवा करना है। 2020 साल पहले जब वो पृथ्वी पर था तो भी वो सेवा करता था, कहता था मैं सेवा कराने नहीं, सेवा करने आया हूं। अभी भी कोई ऐसा आराधक मिल जाए जो परमेश्वर को नीचे उतार लाए, वो सेवा करना चाहता है। एक बार की बात बताता हूं, मैं अपने चर्च में था, सवेरे आराधना चल रही थी, तो सवेरे की आराधना में बहुत मरे टाइप के लोग गाना गा रहे थे। मेरे को जो मरे लोग हैं, मरे टाइप के गाना गाते हैं, पसंद नहीं है। भले मेरे गले में सुर नहीं है, मगर मैं गला फाड़ करके परमेश्वर की महिमा करता हूं। तो मैं जब उनके गानों को सुना तो जब देख करके मेरे अंदर बहुत रोना आया और मैं बहुत अंदर से पिघलने लगा। थोड़ी देर के बाद पास्टर ने बोल दिया, राकेश लाल प्रार्थना करेंगे। मैं खड़ा हो गया और परमेश्वर को पुकारने लग गया, मैं प्रार्थना करने लग गया, परमेश्वर अपनी अग्नि को भेज यहाँ पर, इन्हें प्रज्वलित कर परमेश्वर, ये कलीसिया प्रज्वलित की जाए, तेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, गला फाड़ करके करें, दिल खोल करके करें, अपनी आत्मा को उंडेल यहाँ, अपनी अग्नि को भेज यहाँ, इनके जीवन प्रज्वलित किए जाएं। मैं ऐसी प्रार्थना कर रहा था, बंधन श्रापों को तोड़ रहा था। अचानक चर्च के अंदर जलजला आ गया, दुष्ट आत्माएं कूदने लग गई और फड़फड़ाने लग गई, पुलपिट के सामने आ गई। बीमार जो बैठे थे वहीं चंगे हो गए। कुछ दुष्ट आत्माएं मुंडी हिलाने लगी बहुत जोर से और छोड़ करके भाग गई। कुछ मिनट का दृश्य था ये मंजर। चर्च के अंदर लोग आश्चर्यचकित हो गए कि क्या हो गया ये,
अद्भुत नज़ारा था, क्योंकि परमेश्वर जैसा ही आया दुष्ट आत्माएं प्रकट हो गई, बीमार चंगे हो गए। अद्भुत का काम हुआ वहाँ पर, मैंने अपनी आंखों से देखा। मैं खुद आंखें बंद करके दुआ कर रहा था। जब वहाँ पर माहौल देखा तो मैं एक आंख खोल करके देखने लगा क्या हो रहा है, लेकिन मैं प्रार्थना में मगन रहा। मैं देख रहा था नज़ारा कितना भयानक था। वहाँ पर उथल पुथल हो गई चर्च के अंदर। वो हमारा परमेश्वर महान सामर्थी परमेश्वर है। अगर आराधक प्रोफेशन छोड़ करके, बिजनेस छोड़ करके अगर सच से आत्मा से भर जाएं और आत्मा से भर करके वो आराधना करने लग जाएं, तो मैं क्या बताऊं, आप खुद अंदाज लगा सकते हैं कि क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा। पौलुस और सिलास के उदाहरण को देख लीजिए। बाइबिल झूठ नहीं बोलती, बाइबिल में जो लिखा है वो सच लिखा हुआ है। यहाँ पर जो घटना घटी, सबसे पहला कांड क्या हुआ, जब वो प्रार्थना कर रहे थे, आराधना करने लग गए, सबसे पहले वहाँ भूंडोल हुआ और नींवें हिल गईं। दूसरी घटना वहाँ पर क्या घटी, सारे द्वार खुल गए, बंद द्वार खुल गए। ये प्रमाण है कि जो नींवें हैं, शैतान की नींवें, बंदी गृह जो है कैद को दर्शाता है, दुष्ट आत्मा के कैदी जीवन को दर्शाता है, नींवें हिल गई। और दूसरा घटना, द्वार खुल गए, यानी जो बंद दरवाजे हैं वो खुल जाएंगे। आपकी सफलता के, आपकी कामयाबी के, आपके आगे बढ़ने में जो भी दरवाजे बंद हैं वो खुल जाएंगे एक सच्चा आराधक जब आराधना करेगा। और तीसरी घटना, जो उनके पैरों में कांट ठोकी गई थी वो टूट कर खुल गई, टूट कर खुल गई। मनुष्यों के जीवन में बेड़ियां पड़ी हुई हैं। लगभग लोगों के जीवनों को, पैरों को शैतान ने बांध दिया है, आगे बढ़ने नहीं दे रहा है। लेकिन सच्चा आराधक जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करेगा, बेड़ियां टूट जाएंगी। चौथी घटना, बंधन टूट गए, बंधन खुल गए, कैदियों के बंधन खुल गए। आज बहुत सारे लोग बंधनों में और श्राप में बंधे हुए हैं। जब सच्चा आराधक आराधना करेगा तो बंधन खुल जाएंगे। प्रार्थना करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि प्रभु यीशु मसीह के नाम से बंधन और श्राप टूट जाएं। वो अपने आप बंधन टूट जाएंगे जब परमेश्वर स्वयं नीचे आ जाएगा। पांचवी घटना हुई, दरोगा का छुटकारा हो गया और वो अपने आपे में आ गया और उद्धार पाने के लिए क्या करूं पूछने लग गया। ये पांचवी घटना, जब एक सच्चा आराधक आराधना करता है तो ऐसी घटना होती है। छठवीं घटना फिर क्या हुआ, उसका पढ़ा आपने? और उन्होंने उसको और उसके सारे घर के लोगों को प्रभु का वचन सुनाया। प्रभु का वचन। अब वो दरोगा उद्धार पाने के लिए पूछ रहा है और फिर अब उनके अपने घर लेकर के गया और वहां पर उन्होंने प्रभु का वचन सुनाया। आगे, रात को उसी घड़ी उसने उन्हें ले जाकर उनके घाव धोए, यानी पौलुस और सिलास के घाव भी थे। उनको इतना मारा था कि उनके शरीर में घाव भी थे, तो वो दरोगा उनके घाव धोने लग गया। आगे, और उसने अपने सब लोगों समेत तुरंत बपतिस्मा लिया रात को ही। और तब उसने उन्हें अपने घर में ले जाकर उनके आगे भोजन भी रखा और सारे घराने समेत परमेश्वर पर विश्वास करके आनंद किया। तो छठवीं घटना हुई, दरोगा उसका पूरा परिवार बपतिस्मा ले लिया। सातवीं घटना घटी, पौलुस और सिलास बंदी गृह से मुक्त कर दिए गए। जब परमेश्वर स्वयं हमारे बीच में आ जाता है तो ऐसे ही अद्भुत के काम होते हैं, अद्भुत के काम प्रकट किए जाते हैं। क्या आपने ऐसे भजन गाने वालों को, ऐसे प्रार्थना करने वालों को देखा है, सुना है? अगर नहीं सुना है तो खोजना शुरू कर दीजिए, और नहीं मिले तो खुद उनको समझाना शुरू कर दीजिए, और नहीं मिले, नहीं समझे तो खुद भी, परमेश्वर ने यदि आपको आराधना का टैलेंट दिया है तो आप भी आत्मा और सच्चाई से आराधना करने लग जाएं। परमेश्वर आपको अद्भुत रीति से
काम करेगा आपके जीवन में, क्योंकि परमेश्वर पिता स्वर्ग में स्तुति के सिंहासन पर विराजमान है और उनके सामने असंख्य स्वर्गदूत परमेश्वर की स्तुति और आराधना करते हैं। इसलिए वचन में लिखा है, सच्चे भक्त पिता का भजन आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही भजन करने वालों को ढूंढता है। अब जब कोई आराधक समर्पित जीवन जीता है, आत्मा से भर करके परमेश्वर की धुन में रात दिन लगा रहता है, दोहरा जीवन नहीं जीता है, विलासतापूर्ण जीवन नहीं जीता है, तो क्या होता है, जब आत्मा और सच्चाई से आराधना करता है तो उसकी आराधना परमेश्वर को सिंहासन समेत नीचे ले आती है। जब ऐसा परमेश्वर का दास आराधना करता है। और दूसरा पॉइंट है, जब परमेश्वर स्वयं नीचे लोगों के मध्य में आ जाते हैं तो वो स्वयं सेवा करने लगते हैं, लोगों की ज़रूरतों की पूर्ति करने लगते हैं। तीसरा पॉइंट है, परमेश्वर की उपस्थिति लोग छटपटाते हुए जमीन पर गिर जाते हैं। चौथा, यदि कोई दुष्टात्मा ग्रसित व्यक्ति है तो उसमें से दुष्टात्माएं प्रकट हो जाती हैं और चीखते हुए अपने आप उसमें से भाग जाती हैं छोड़ करके। पांचवा है, यदि कोई किसी बीमार या ग्रसित या अंधा लंगड़ा लूला बहरा वहाँ पर है तो सब अपने आप चंगे हो जाते हैं, क्योंकि परमेश्वर उनको स्वयं चंगा कर देता है बिना प्रार्थना किए, बिना कमांड किए। छठवां, यदि कोई को पवित्र आत्मा की ज़रूरत है, वो पवित्र आत्मा का बपतिस्मा पाना चाहता है तो परमेश्वर उसे उस समय अपनी आत्मा से भी भर देता है। सातवां पॉइंट है, उस जगह पर लोग उपस्थित जो रहते हैं उनके जादू टोना के बंधन, श्राप के बंधन टूट जाते हैं और शैतान की गुलामी से आज़ाद हो जाते हैं। अद्भुत के काम परमेश्वर की उपस्थिति में लोगों के जीवन में होते हैं। परमेश्वर स्वयं उनके जीवन में अद्भुत काम करता है। मैं एक परमेश्वर की दासी थी कैथरीन कुलमैन के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डालूंगा। कैथरीन कुलमैन के यहाँ आराधना हुआ करती थी। वो अपने जो उनकी टीम थी उसमें आत्मा से भरे हुए आराधकों को रखती थी और सामने की जो बेंच हुआ करती थी उसकी जो 3 रो होती थी वो आत्मा से भरे हुए लोग रहते थे। वो सिर्फ प्रार्थना करने वाले योद्धा रहा करते थे उस आगे की बेंच में। और जब कैथरीन कुलमैन के वहाँ पर जब वो आराधना करती थे तो परमेश्वर की उपस्थिति आ जाती थी और कैथरीन कुलमैन बोलती थी, धीरे से सब शांत हो जाओ। और जैसे ही वो शांत करती थी लोगों को, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति आ रही होती थी वहाँ पर, और जैसे वो लोगों को शांत करती थी वहाँ पर अद्भुत का नज़ारा हुआ करता था। लोग फड़फड़ाने लगते थे, दुष्ट आत्माएं भाग जाती थी, बीमार चंगे हो जाते थे, लोग आत्मा से भर जाते थे। ऐसा लिखा है उनकी किताब में, कई बार कैथरीन कुलमैन बिना प्रचार करे ही वह चली गई वहाँ से। इतनी ज़बरदस्त परमेश्वर की उपस्थिति थी कि वहाँ पर उनको प्रचार करने की मौका ही नहीं मिला और ज़रूरत भी नहीं पड़ी। परमेश्वर ने वहाँ पर बड़े अद्भुत रीति से काम किया। ये सब चीज़ें हमें सीखने के लिए उदाहरण हैं। बाइबल हमें सिखाती है, लोगों के जीवनों की गवाही हमें सिखाती है कि हम भी ऐसे बन जाएं। मेरा जो अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा कहने का उद्देश्य किसी की आलोचना करना नहीं है, किसी को अपमानित करना नहीं है, किसी को नीचा दिखाना नहीं है, लेकिन आत्मिक जीवन में सुधार लाना है। आत्मिक जीवन में सुधार ला करके आत्मिक स्तर को ऊंचा करना है, आत्मिक स्तर को बढ़ाना है और ऐसा बन जाना है जैसा पौलुस और सिलास का जीवन था। पौलुस और सिलास के जीवन को देखकर जब उन्होंने आराधना करी तो क्या घटना घटी। आज भी ऐसा अगर करते हैं तो हजारों की जो भीड़ है, हजारों की भीड़ उनके बीच में जा कर के सिर्फ आराधना करना है, अपने आप परमेश्वर की उपस्थिति उतर आएगी। आत्मिक जीवन जीने के लिए आप इफिसियों की पत्री उसका 5:18-19 पढ़ेंगे। देखिए, एक परमेश्वर के दास को, एक विश्वासी व्यक्ति को कैसा मसीही जीवन जीना चाहिए वो बाइबल बता रही है। उसके सेकंड पार्ट से पढ़ना, 5:18 उसका दूसरा लाइन। और आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। आगे पढ़ो। और आपस में भजन
भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो और सदा सब बातों के लिए हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम से परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते रहो। मसीह के भय से एक दूसरे के अधीन रहो। एक मसीही जीवन शैली के बारे में इफिसियों 5:18-19-20-21 बता रहा है। ऐसा अगर कोई जीवन जीने लगेगा और परमेश्वर की भक्ति में और आराधना में लीन रहेगा, मैं 100% बता रहा हूं कि जब वो आराधना करेगा तो पौलुस और सिलास के जीवन में जैसा घटना घटी, पौलुस के और सिलास ने जब प्रार्थना करी और आराधना करी और परमेश्वर की उपस्थिति आ गई, ऐसा ही आप भी कर सकते हैं। जब ऐसा जीवन जिएंगे, पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाओ, आत्मा से परिपूर्ण होकर के भजन स्तुति गान करते रहो, आत्मिक उन्माद से भरे रहो, धन्यवाद स्तुति करते रहो, भजन संहिता को गाते रहो, तब जाकर के आपके जीवन के द्वारा भी आश्चर्यक्रम होना शुरू हो जाएंगे। मैं आपको एक बहुत बड़ी भेद की बात बताता हूँ, एक बहुत सोचना आप इस बात को। मैं आज भेदों को खोल रहा हूँ। बाइबल के अंदर से जो वचन परमेश्वर का कहता है, उन बातों को बता रहा हूँ कि परमेश्वर ने क्यों कहा कि परमेश्वर ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। ऐसा क्यों कहा है परमेश्वर ने? क्यों आत्मा से आराधना करने के लिए बोल रहा है? क्यों कह रहा है कि आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाले चाहिए? आत्मा और सच्चाई का मतलब है कि पूरी रीति से समर्पित जीवन, आत्मा से भरा हुआ और पूरी रीति से समर्पित जीवन, आत्मा और सच्चाई। परमेश्वर के सामने जब वो आए तो आत्मा और सच्चाई से आए। और परमेश्वर ऐसे आराधकों को क्यों ढूंढ रहा है? क्योंकि जो लूसीफर था वो परमेश्वर का प्रधान दूत था, सारे वाद्य यंत्र उसी में सृजे गए थे और वो परमेश्वर का आराधक था। और आज भी यदि कोई आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करता है तो उसके जीवन में सीधे लूसीफर की स्पिरिट काम करती है। मैं आपको कुछ सामने बातें रखने जा रहा हूँ, ये सीक्रेट है अपराधियों के जीवन को देखना। मैं आपको बताऊं कि सबसे पहले जो आत्मा में नहीं है आराधक, उसके अंदर घमंड का स्पिरिट काम करेगा, घमंड उसके अंदर आएगा। वो जरूर क्या करेगा कि अगर वो गिटार बजाता है तो पैड बजाने वाले के वॉल्यूम को कम कर देगा और अपने गिटार के वॉल्यूम को आगे बढ़ा देगा। ये सबसे गड़बड़ी का काम, ये गड़बड़ी का आत्मा वहाँ पर काम करता है। जबकि जो वाद्य यंत्र हैं वो सब एक सिस्टम में होने चाहिए, एक लय में होने चाहिए और उसके ऊपर गाना बजाने वाले की आवाज़ होना चाहिए और गाना बजाने वाले की आवाज़ के नीचे इंस्ट्रूमेंट्स बजने चाहिए। ये एक सच्चे आराधक की पहचान है। और नहीं तो वहाँ पर लूसीफर का स्पिरिट काम करता है, गड़बड़ी करना शुरू कर देता है। दूसरी घटना, घमंड उसके अंदर आता है, वो अंदर में बहुत घमंड से भर जाएगा, वो सीधे मुंह किसी से बात नहीं करेगा। उसकी नज़र जो है लड़कियों पर ज़्यादा रहती है। लड़कियों को और पब्लिक को अटैक करने के लिए वो अपने डिजाइन को कुछ बना लेगा, यहाँ पर दाढ़ी रख लेगा या हल्की सी दाढ़ी यहाँ पर रख लेगा, बनैले गधों के समान। बाइबल के अंदर बनैले गधे के बारे में आया है, वो हाजिरा की संतान है, प्रतिज्ञा की संतान नहीं। बनैले गधों के समान बना लेगा या कलम लंबी सी रख लेगा। वो उसका चेहरा जो है कुछ अजीब टाइप का ही आपको दिखेगा। जबकि एक आत्मिक व्यक्ति में चेहरे में और उसके डिजाइन में, उसके पहनावे में कोई भी फर्क नहीं होगा, कोई भी अट्रैक्शन नहीं होगा, कोई भी अलग से दिखने वाला कोई ऐसी चीज़ नहीं होगी। वो एक सिंपल और एक साधारण व्यक्ति रहेगा। ये सब काम लूसीफर की स्पिरिट करवाती है उससे, क्योंकि वो आत्मा और सच्चाई से आराधना नहीं करता है तो उसके साथ ये घटना घटती है। 3 हथियार लूसीफर के बहुत तगड़े हैं। पहला गर्ल, दूसरा ग्लोरी और तीसरा गोल्ड यानी पैसा।
पहला हथियार वो गढ़ पर चलाता है। लगभग बजाने वाले और गाने वाले इसी में फेल हो जाते हैं। यहीं पर शैतान उनको धराशायी कर देता है, और अगर यहाँ पर नहीं कर पाया तो फिर ग्लोरी, महिमा में ले जाता है। अपनी महिमा लोग करने लगते हैं, परमेश्वर की महिमा को कम करके अपनी महिमा करने लगते हैं। और तीसरा हथियार है गोल्ड, रुपया, पैसा, धन कमाना, इसके पीछे लगा देता है। और लगभग ये तीनों हथियार लगभग आराधकों के जीवन में कार्य करते हैं। इसलिए परमेश्वर कहता है वो ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो उसकी आराधना आत्मा और सच्चाई से करें, क्योंकि उनकी आराधना जिनके जीवन में लूसीफर की स्पिरिट काम कर रही है, परमेश्वर को काम करने से रोकती है। परमेश्वर जो काम करना चाहता है वो काम नहीं कर पा रहा है। परमेश्वर आराधकों के द्वारा एक बहुत बड़ी सेवा करना चाहता है। जैसा उसने बंदी गृह के अंदर किया, ऐसा वो पूरे देश में करना चाहता है। लेकिन शैतान सबसे ज़्यादा आराधकों के जीवन को क्या करता है? प्रभावित कर देता है, ताकि वो परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से न करने पाए। उनको नाना प्रकार की मुसीबतों में डालकर उनको परमेश्वर से दूर कर देता है। एक परमेश्वर के बहुत बड़े आराधक थे, जबलपुर में आए थे डिसाइपल चर्च में। तो मेरे साथ एक प्रॉफिट आए थे। मैं सेवकों के पीछे ज़्यादा नहीं भागता, मेरी आदत ही नहीं है कि कोई आया है तो उससे मिलने जाऊं, मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो वो प्रॉफिट जो थे उन्होंने बोला मुझे इनसे 5 मिनट के लिए मिलना है। तो मैंने वहाँ पर जो उस टीम में कोई बड़े पद पर थे उनको मैंने बोला कि भैया वो एक प्रॉफिट आए हुए हैं केरल से, उनको मिलना चाहते हैं, 5 मिनट का समय अगर दे सकते हैं तो दे सकेंगे क्या? तो उन्होंने मना कर दिया कि नहीं, मेरे पास समय नहीं है। लेकिन जब वो जो आराधक थे, बहुत बड़े वर्ल्ड के माने हुए सिंगर हैं, जब वो जाने लगे तो वो जो लड़का था वहाँ की कमेटी के बहुत बड़े कुछ पोस्ट में थे, उनका लड़का था, वो आया, बोले अंकल आइए, वो जा रहे हैं, आप 2 मिनट आप बात कर लीजिए। मैंने कहा नहीं भाई, मैं नहीं बात करूँगा। उन्होंने मना कर दिया तो क्या मतलब बात करने से। जब मैं उनके पास गया, स्कॉर्पियो में बैठे, मैंने जय मसीह की किया। मैंने कहा ब्रदर, एक परमेश्वर के दास आए हुए हैं, वो आपसे मिलना चाहते हैं 5 मिनट के लिए। उन्होंने मेरी इतनी बड़ी बेइज्जती करी कि क्या बात है, तुम क्यों मिलना चाहते हो मेरे से, क्या चाहिए तुमको? बहुत, मैं तो पानी हो गया। मैंने कहा पादी साहब, मेरे को आपसे मिलने का कोई शौक़ नहीं है, लेकिन किसी ने बोला रहा इसलिए मैं आपके पास आ गया, क्षमा करिएगा मुझे। और मैं वहाँ से चला आया। एक परमेश्वर के आराधक का ऐसा स्वभाव देखकर मैं टूट गया। और उसी के बाद से मैं जब परमेश्वर की आराधना करने वालों के जीवन के बारे में खोजने लग गया, तो परमेश्वर ने मुझे ये सारे प्रकाशन दिए कि इस तरीके से शैतान की आत्मा लोगों के जीवन में कार्य करती है, उनको घमंडी बना देती है, उनके जीवन को बदल देती है। यीशु मसीह से आधी रात को निकोदेमुस मिलने आया, उसने बोला नहीं मिलूंगा मैं, जा अभी नहीं आऊँगा। यीशु मसीह उससे मिला। एक सूबेदार था, उसका नौकर बीमार था, यीशु मसीह को बुलवा भेजा। यीशु मसीह उस नौकर को चंगा करने जाने लग गया। वो दौड़ता हुआ आया, रास्ते में बोला प्रभु मैं इस लायक नहीं कि तुम मेरी छत के नीचे आए, यहीं से कह दे मेरा सेवक ठीक हो जाएगा। यह है यीशु का नेचर। परमेश्वर की आत्मा से भरे हुए लोगों के काम, वो आधी रात को भी चल देते हैं मिलने के लिए, कोई बुलाता है उनके यहाँ चले जाते हैं। लेकिन जो व्यक्ति आत्मा में नहीं रहता है, उसका नेचर ही अलग होता है, उसके बात करने का ढंग ही अलग होता है, उसके गुण ही अलग होते हैं, परमेश्वर नहीं प्रकट होता है। इसलिए परमेश्वर कहता है कि मैं ऐसे आराधकों को ढूंढता है जो मेरी आराधना आत्मा और सच्चाई से करे, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से प्रार्थना करें। मैं आपको एक वचन पढ़ाना चाहता हूँ, मरकुस, उसमें लिखा हुआ है, मरकुस 7 उसका 6-7 पढ़ेंगे। उसने उनसे कहा यशायाह ने तुम कपटियों के विषय में बहुत ठीक भविष्यवाणी करी है। यीशु मसीह कह रहा है आगे, जैसा लिखा है, ये लोग होठों से तो मेरा आदर करते हैं, पर उनका मन मुझसे दूर रहता है। ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि मनुष्यों की आज्ञाओं को ये व्यर्थ मेरी उपासना करते हैं, क्योंकि इनका मन जो है आराधना तो होठों से करते हैं,
लेकिन मन कहीं और भटकता रहता है। सबसे बड़ी घटना, क्योंकि परमेश्वर मन को खोजता और हृदय को जांचता है, और जब कोई आराधना कर रहा है परमेश्वर की तो उसका मन भटक रहा है। एक वचन लिखा हुआ है बहुत सुंदर, WBTC बाइबल में है, उसको बहुत अच्छे से लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों, उसमें पढ़िए, मेरे पास WBTC बाइबल का लिखा है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 3:18 में लिखा हुआ है, सो हम भी सभी अपने खुले मुख के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का जब ध्यान करते हैं तो हम भी वैसे ही होने लगते हैं, और हमारा तेज अधिक बढ़ने लगता है, और यह तेज उस प्रभु से प्राप्त होता है, यानी आत्मा से। मैं एक सीक्रेट देने जा रहा हूँ, आराधकों को एक सीक्रेट देने जा रहा हूँ। WBTC बाइबल यदि आपको मिल जाए कहीं, उसमें दूसरा कुरिन्थियों उसका 3 और 18 पद पढ़ लेना। मैं एक बार फिर से पढ़ देता हूँ। सो हम सभी अपने खुले मुख के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का जब ध्यान करते हैं तो हम भी वैसे ही होने लगते हैं। हम भी सभी खुले मुख के साथ दर्पण में प्रभु के तेज का ध्यान करते हैं। जब आप आराधना करें तो आप क्या करें कि अपनी आंखें बंद करके परमेश्वर के तेज पर ध्यान एकत्रित करें। तेजों में सिंहासन के रूप में परमेश्वर को सामने बैठा हुआ देखें कि परमेश्वर के सामने मैं हूँ, सामने परमेश्वर का तेजों में सिंहासन है, और मैं उस सिंहासन के सामने बैठकर परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो आपका ध्यान और आपका मन भटकेगा नहीं, आपका ध्यान और आपका मन परमेश्वर पर केंद्रित होगा, परमेश्वर के चरणों पर रहेगा, और आप अपने अंदर यही कहेंगे कि मैं परमेश्वर की आराधना कर रहा हूँ। तो जिस परमेश्वर की आराधना आप कर रहे हैं उसको आपने अपने सम्मुख रखा हुआ है। दाऊद बादशाह कहता है, मैं निरंतर परमेश्वर को अपने सम्मुख रखता हूँ। यही एक सीक्रेट है एक सच्चे आराधक का, कि वो आत्मा से भर जाए और सच्चाई के साथ जीवन जिए, मन फिराया हुआ जीवन जिए, और जब वो आराधना करे तो प्रभु के तेज पर वो ध्यान केंद्रित करे। तब क्या होगा, वहाँ पर अद्भुत आश्चर्यक्रम होगा। पहले तो उसका जीवन बदल जाएगा, और जहाँ पर वो आराधना कर रहा है वहाँ पर 100% परमेश्वर की उपस्थिति आ जाएगी। आप प्रैक्टिकल करके देख लें, आजमा करके देख लें। यदि ऐसा ना हो तो परमेश्वर का वचन झूठा हो जाएगा। परमेश्वर को इमेजिन करें, तेजों में सिंहासन को इमेजिन करके आंख बंद करके और उसकी आराधना में खो जाएं। आपका मन भी एकाग्र हो जाएगा और परमेश्वर की उपस्थिति वहाँ पर आ जाएगी, और वो पूरे जगह को बदल देगी, पलट देगी। फिर लिखा है कि हम भी ध्यान करते हैं जब तेज का, तो हम भी वैसे ही होने लगते हैं, और हमारा भी तेज अधिकाधिक बढ़ने लगता है। जैसा मूसा का परमेश्वर की उपस्थिति में तेज बढ़ गया था, उसके चेहरे पर पर्दा डालना पड़ गया था, वैसा ही हमारे चेहरे से भी तेज परमेश्वर का झलकने लगेगा, हमारे जीवन से भी परमेश्वर का तेज झलकने लगेगा, और हम भी जो है प्रभु के समान हो जाएंगे। हमसे कोई मिलेगा उसका जीवन बदल जाएगा, हमसे कोई मिलेगा उसके जीवन में अद्भुत के काम हो जाएंगे, क्योंकि प्रभु का तेज हमारे साथ रहेगा, प्रभु की सामर्थ हमारे साथ रहेगी और उसके जीवन को बदल देगी। प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। मैं विश्वास करता हूँ कि आज के मैसेज के द्वारा थोड़ा ज़्यादा हो गया, लेकिन अभी बोलना बहुत कुछ था, लेकिन इतने में समेटता हूँ कि प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। विश्वास करता हूँ कि इतना ही काफ़ी होगा। समझदार के लिए इशारा काफ़ी होता है, और नहीं तो रात दिन अगर बोलते भी रहो तो कम रहता है। सब उल्टा लोटा होता है, उल्टा लोटा करके रख दो और पानी ऊपर से डालते रहो तो अंदर नहीं जाएगा, बाहर से निकल जाएगा, वही होता है। लेकिन समझदार के लिए थोड़ा सा इशारा दे दो, वो क्या करता है, निकल जाता है, आगे बढ़ जाता है।
तो प्रभु आप सबों को बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। इस वचन को शेयर करना ना भूलें, ताकि प्रभु बहुत सारे लोगों के जीवन में काम करे और उनकी आराधना का स्तर बदलने पाए और उनके जीवन आत्मिक होने पाए, प्रज्वलित होने पाए, और प्रभु अपने आराधकों के द्वारा अद्भुत का काम इस भारत देश के अंदर करने पाए और परमेश्वर लोगों को छुड़ाने पाए, चंगा करने पाए, आत्मा से भरने पाए, शैतान के बंधन टूटने पाए। संदेश में जाएं, आप हमारे चैनल को लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। उसके बाद सब्सक्राइब करें, आइकन बेल आइकन उसको प्रेस करें, जिससे आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें।